तो चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए आसन को आसन से मिला लिए हैं, सिलाई लगा लिए दोनों साइडों में और इसमें कली और पार्ट दोनों को ज्वाइन किए हैं। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी पार्ट और कलियों को ज्वाइन कर लिए हैं कुछ इस तरह से। अब हमें इसमें क्या करना है, तो एक पार्ट को हम उठाएंगे, किसी भी एक पार्ट को आपको ले लेना है। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने निशान इसमें लगा लिए हैं, 2-2 इंच के निशान लगाए हैं, फिर लगाए हैं 3-3 इंच के निशान। तो इस तरह से दोनों साइडों में मैंने निशान को लगा लिए हैं इस तरह से। तो अब हम इस पार्ट को एक तरफ कर देते हैं और बैक पार्ट में हम प्लेट डाल देते हैं। फिर उसके बाद में इसमें प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे चुन्ने डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी हम 4 इंच का एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ से इसको चुन्ने डाल देते हैं इस तरह से। एक साइड से डल चुकी, अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से डाल देना है। यहाँ से अब हम धागे को कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो पहले हम बेल्ट को तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम प्लेट डालेंगे। तो इसको मैं एक साइड से कर देती हूँ और इसमें मैंने एक जॉइंट लगा लिए हैं। और ये देखिए अब हम यहाँ से चेक करेंगे 25 इंच और 25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। डबल में हमारी बेल्ट 25 इंच की है। यहाँ पे हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगानी और यहाँ पे हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे पक्का कर लेते हैं और यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा था, इसको छोड़ते हुए नीचे की साइड से सिलाई को चलाना है। यहाँ से हम धागे को कट कर लेते हैं। जो सिलाई हमारी लग चुकी है इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे और मार्जिन वाले कपड़े को दोनों तरफ से इस तरह से करेंगे और दोनों तरफ हमें सिलाई को चलाना है। इस वाले कपड़े के ऊपर चला लेनी है और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई को चलाना है। ये देखिए और यहाँ से इस तरह से हमें नेफा बना लेना है। नेफा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बनाएंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आएगा। अब हमें जितना हमने मार्जिन लिया था बस उतना ही हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार तो 2 बार। यहाँ से हमें सिलाई को चलाना है, किनार की साइड से हम सिलाई को चला लेते हैं। अब हम यहाँ से ये देखिए धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए नेफा हमारा बन गया। इसको बीचों बीच में लाएंगे इस तरह से और यहाँ से बीच सेंटर से एक निशान को लगा लेना है। यहाँ से ये देखिए एक निशान लगाएंगे, इसको हम और डबल कर लेते हैं इस तरह से। तो अब मैंने आगे वाला जो पार्ट है वो हमने थोड़ा सा कम लिया है, इसकी कटिंग कर दी है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा 1/2 इंच कपड़ा कम है, तिरछे में मैंने आगे वाले पार्ट में कटिंग की है इस तरह से। तो इससे क्या होता है, इससे भी हमारी सलवार जो है पोंचे की तरफ नहीं गिरती है। 1 इंच हमने सलवार में से कट किया और 1/2 इंच हमने बेल्ट में से। तो इस तरह से हमें 12.5 इंच की हमारी बेल्ट है, तो हमें 10 इंच पे प्लेटें भरनी हैं। तो ये देखिए मैं प्लेटें इसमें डाल देती हूँ सलवार में। इस तरह से हमें प्लेटें बनाते चले जाना है और इस तरह से आप हमारी सभी प्लेटें बिल्कुल बराबर ही होनी चाहिए। कोई भी प्लेट हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, तभी हमारी सलवार बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनेगी। ये देखिए अब ये हमारा कली पार्ट का बीच सेंटर आ चुका है और इसको भी हम इस तरह से ले लेते हैं। तो प्लेट जो है वो हमें 10 इंच पर ही लेनी है और पीछे की साइड से मैंने बेल्ट को जॉइंट कर लिए हैं। तो वो हमारी थोड़ी सी वीडियो मिस हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो इसमें बेल्ट मैंने जॉइंट कर लिए हैं। तो इस तरह से हमें सारी प्लेटें बनाते चले जाना है। यहाँ से भी हम एक प्लेट और डाल देते हैं। ये देखिए तो कपड़े को प्लेट जो है वो हमारी 10 इंच पे आई हैं और 10 इंच कपड़े को हमने यहाँ से छोड़ दिया था। ये देखिए यहाँ से अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो पीछे की साइड से मैंने पूरे पे यहाँ से सिलाई को चला ली थी। बेल्ट और प्लेटों को दोनों को साथ में हम डालेंगे। ये देखिए अब हमें हाफ जितनी में हमारी प्लेटें बन चुकी हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई को चला लेते हैं। पहले जो बिल्कुल नए होते हैं वो इस तरह से डालेंगे तो उनकी सलवार एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी निकल के।
तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ से अब हम धागे को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ की हमारी प्लेटें बन चुकी हैं और बेल्ट भी हमारी लग चुकी है। अब हमारा ये 10 इंच का कपड़ा बाकी बचा हुआ है और 10 इंच कपड़े में हमें इतनी सारी प्लेटें भरनी हैं। तो अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से प्लेटें भर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से जो निशान है इसके ऊपर इस तरह से लाएंगे और प्लेट बनाएंगे और इतना कपड़ा हम इसी कपड़े में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आपको चेक भी करते रहना है। यहाँ से सारे कपड़े को हम अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से और सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से उठाना है कपड़े को और सारे कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और सिलाई को चला लेना है। और ये हमारा बीच सेंटर का निशान आया है। यहाँ पे प्लेट को उठाएंगे और फिर अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से हमें सारी प्लेटें बनाते चले जाना है। कोई भी प्लेट हमारी ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। सारी प्लेटें हमारी बिल्कुल बराबर ही होनी चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इसको इस तरह से हमें बार बार चेक भी करते रहना है। इस तरह से हमें सारी प्लेटें बना लेना है और यहाँ से भी प्लेट को बना लेते हैं। और एक प्लेट यहाँ पे हमारी और आएगी। अब हम इसको चेक करेंगे, ये हमारी पूरी बराबर है बेल्ट और प्लेटें। तो इस तरह से ये देखिए पूरी बराबर ही है। यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। अब हमारा ये इतना कपड़ा है इसके ऊपर भी हमें सिलाई को चला लेना है। ये देखिए इस तरह से सिलाई को चला लेते हैं। यहाँ से हम धागे को कट करेंगे तो ये देखिए बेल्ट हमारी लग चुकी है और इसमें लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये देखिए ये हमारी दोनों प्लेटें बन चुकी हैं आमने सामने। यहाँ पे हम एक सिलाई और चलाएंगे इसके ऊपर की साइड से। तो इसका मार्जिन है वो हम ऊपर रखेंगे ऊपर की साइड और इसके ऊपर से सिलाई चला लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं। ये देखिए धागे को कट करेंगे तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें पोंछे तैयार करेंगे। पोंछा तैयार हमें किस तरह से करना है बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच चौड़ा पोंछा लिया है और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे नीचे की साइड से। यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और पोंछे में डिज़ाइन बनाना तैयार करेंगे। तो 2-2 इंच के इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए और यहाँ से तिरछे में एक निशान को लगाएंगे, एक निशान हम सीधा लगाएंगे तिरछे में और एक निशान सीधे में। इस तरह से सिंपल सी डिज़ाइन है। आप बनाएंगी तो आपको एक ही बार में पसंद आएगी और ज़रूर बनाइएगा। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम अंदर की साइड से प्याले इस तरह से बनाएंगे और ऊपर की साइड से भी इसी तरह से प्याले बना लेना है। अब हम यहाँ से तिरछे में पहले लाइन को ड्रॉ करेंगे और एक निशान को सीधा ले जाएंगे इस तरह से। फिर हम तिरछे में एक लाइन लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ से सीधा है उसकी इस तरह से लगाते चले जाना है। इस तरह से हमें पोंछा बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ से अब हम धागे को कट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ से हम लहरियाँ डालेंगे। तो प्याले इस तरह से हमें करना है, हाथों को इस तरह से हिलाते हुए डिज़ाइन को बना लेना है। यहाँ से धागे को कट करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी यहाँ से डिज़ाइन को बना लेना है। ये देखिए धागे को कट करेंगे। अब हम इसके अंदर की साइड से एक सिलाई और चला लेते हैं। छोटे वाले प्याले बनाएंगे और हाथों को इस तरह से हिलाते हुए प्याले हमारे बन चुके हैं। यहाँ से धागे कट किए। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बना लेना है। ये देखिए यहाँ से धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं जहाँ से हमारी कली स्टार्ट हुई है, इन कलियों को इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद ही हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
यहाँ से सीधा इस तरह से एक निशान लगाएंगे। मगर आपको सीधा निशान नहीं लेना है तो आप क्या करेंगे, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। तो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लगाइएगा, तो इस तरह से, नहीं तो आपकी चोंच निकल आएगी। तो 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा के इसको तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसी निशान के ऊपर से ही हम सिलाई को चला लेते हैं। यहाँ से जो निशान लगाए थे बस उसी के ऊपर हमें सिलाई को चलाना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। ये देखिए 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर लगाएंगे यहाँ पर निशान, 8 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछे में ले जाएंगे और फिटिंग का निशान लगा लेना है। इस पे हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसको पलट के सीधा किया और ये देखिए सलवार हमारी बनके तैयार हो चुकी। धन्यवाद।